टॉपिक है खोखले एवं ठोस बेलन की मरोड़ी दृढ़ता। खोखले बेलन की मरोड़ी दृढ़ता। यदि खोखली छड़ की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हों, तब छड़ को थीटा कोण से ऐंठने के लिए आवश्यक बल युग्म। पूर्व में जो हमने इक्वेशन निकाली थी वह ठोस के लिए निकाली थी। यहाँ खोखले बेलन की दो त्रिज्या हैं, आंतरिक त्रिज्या R1 और बाह्य त्रिज्या R2। इस टॉपिक का एक दूसरा नाम भी होता है कि सिद्ध कीजिए कि समान द्रव्यमान पदार्थ तथा लंबाई के ठोस तथा खोखले बेलनों को एक रेडियन कोण से ऐंठने पर ठोस की अपेक्षा खोखले बेलन में ज़्यादा बलयुग्म लगाना पड़ेगा। आमतौर पे जब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टॉपिक का नाम होता है खोखले बेलन की मरोड़ी दृढ़ता का मान ज्ञात कीजिए, या खोखले बेलन की मरोड़ी दृढ़ता का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अथवा जब उसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा जाता है तो इसी टॉपिक का नाम हो जाता है सिद्ध कीजिए कि समान द्रव्यमान, समान पदार्थ तथा समान लंबाई के ठोस तथा खोखले बेलनों को यदि एक रेडियन कोण से ऐंठा जाए तो सिद्ध करो कि ठोस बेलन की अपेक्षा खोखले बेलन में ज़्यादा बलयुग्म की आवश्यकता पड़ेगी। इसे सिद्ध करने के लिए और मरोड़ी दृढ़ता के सूत्र को व्युत्पन्न करने के लिए माना कि खोखली छड़ की या खोखले बेलन की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं। इसका प्रूफ के लिए यदि खोखले बेलन की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं, अतः बेलन को थीटा कोण से ऐंठने के लिए आवश्यक बलयुग्म, ऐंठन बलयुग्म या प्रत्यानयन बलयुग्म ऐंठन बलयुग्म या प्रत्यानयन बलयुग्म बराबर इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट R1 एंड R2 2 पाई ईटा थीटा डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई x³ dx। पिछले टॉपिक में हमने ये इंटीग्रेशन 0 to R था। यहाँ चूँकि बेलन की दो त्रिज्याएं हैं, आंतरिक और बाह्य, इसलिए यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट R1 और R2 रखी गई है। इस इंटीग्रेशन को यदि सॉल्व करें
तो पूर्व की तरह ऐंठन बल युग्म इक्वल्स टू 2 पाई ईटा थीटा डिवाइडेड बाई L multiplied by x raised to 4 divided by 4 within the limit R1 and R2. लिमिट की वैल्यू रखने पर बाउंड्री कंडीशंस लगाने पर पाई ईटा थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ L multiplied by R24 minus R14, and it can be again written as C prime theta. Equation number 1, यहाँ C prime equals to pi eta divided by 2L R raised to 4 minus R1 raised to 4. ये इक्वेशन नंबर 2 है। यदि समान पदार्थ तथा बराबर लंबाई और द्रव्यमान के दो ऐसे बेलन जिनमें से एक खोखला तथा दूसरा ठोस है तो उन्हें एक रेडियन से ऐंठने के लिए क्रमशः C तथा C प्राइम बल युग्म की आवश्यकता होगी। अतः C प्राइम डिवाइडेड बाई C प्राइम और C का अनुपात अगर निकाला जाए, C प्राइम डिवाइडेड बाई C इक्वल्स टू पाई ईटा ओवर ट्वाइस L R2 रेज़ टू 4 माइनस R1 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाई C। C हमारा पाई ईटा ओवर ट्वाइस ऑफ L R रेज़ टू 4। देयरफॉर C प्राइम ओवर C का अनुपात R2 रेज़ टू 4 माइनस R1 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाई R रेज़ टू 4। इक्वेशन नंबर 3, चूँकि दोनों बेलन समान द्रव्यमान व समान लंबाई के हैं, अतः चूँकि दोनों बेलनों का द्रव्यमान और लंबाई समान है, अतः पाई R24 माइनस R14 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L रो इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर L रो। चूँकि दोनों बेलनों का पदार्थ समान है, अतः उनका घनत्व रो भी समान होगा। अतः इस प्रकार R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। दोनों बेलनों के पदार्थ समान हैं, अतः रो भी समान होगा। तो यहाँ एक रिलेशन हमें प्राप्त होता है, एक संबंध प्राप्त होता है। दोनों बेलनों के द्रव्यमान और लंबाई और पदार्थ समान होने पर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, समीकरण नंबर 4।
समीकरण 3 से C प्राइम ओवर C का अनुपात इक्वल्स टू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R⁴। यहाँ R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर और नीचे R4 को आपस में कैंसिल कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा C प्राइम ओवर C इक्वल्स टू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तथा समीकरण 4 से R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, दोनों पक्षों में R1 स्क्वायर को जोड़ने पर R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। देयरफॉर R स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर। This implies R2 square plus R1 square is equal to R square plus 2R1 square. R2 square plus R1 square is greater than R square. और R2 square plus R1 square divided by R square is greater than 1. अतः C prime over C is also greater than 1, चूँकि C प्राइम ओवर C इक्वल्स टू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर ये जो फैक्टर है ये इसका मान 1 से ज़्यादा है। अतः C प्राइम और C का अनुपात भी का मान भी 1 से ज़्यादा होगा। और हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार C प्राइम इज़ ऑलवेज C प्राइम इज़ ग्रेटर देन C। यहाँ C प्राइम खोखले बेलन के लिए मरोड़ी दृढ़ता है और C ठोस बेलन की मरोड़ी दृढ़ता का मान है। तो यह जो संबंध है ये स्पष्ट करता है कि समान द्रव्यमान, समान पदार्थ तथा समान लंबाई के ठोस तथा खोखले बेलन को एक रेडियन कोण से ऐंठने पर ठोस की अपेक्षा खोखले बेलन में ज़्यादा बल युग्म की आवश्यकता पड़ेगी। स्पष्ट है कि समान द्रव्यमान, पदार्थ तथा लंबाई के ठोस तथा खोखले बेलन को एक रेडियन कोण से ऐंठने पर ठोस की अपेक्षा खोखले बेलन में ज़्यादा बल युग्म लगाना पड़ेगा।